नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ, और खेल और शिक्षा को ही बढ़ावा देना ही मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, मंजिलें मकसूद मिले ना मिले, लेकिन मंजिल की राह में मेरा कारवां तो है। कोशिश तो मेरी हमेशा जारी रहेगी, मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। कुछ छोटे मोटे फद्दू फड़ाके हैं जिनको चलना भी मैंने सिखाया, वो मुझे गिराने की सोचेंगे। रे फद्दू फड़ाके, तुम क्या गिराओगे मेरे दोस्तों? तुम्हारा काम है, निरामिषता ही उनका कार्य है। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और फूलों का स्वभाव है खुशबू देना। तो इससे आप दोस्तों आप समझ सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है। जो हमारी वीडियो यूपीएलटी ग्रेड स्पेशल के लिए, वही यूपीएलटी ग्रेड एस्टेट टीजीटी पीजीटी और वही डीएसएसबी टीजीटी और अदर स्टेट की भी जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए, और नेट लेवल के भी कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन। इतने ज़्यादा डीपली तो नहीं कहता भाई, लेकिन कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन नेट लेवल ज़्यादा लेवल हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा बहुत आ सकता है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जोड़, ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स तीन प्रकार के हैं भाई। अचल यानी कि फिक्स्ड ज्वाइंट, एक अर्धचल स्लाइटली मूवेबल जो थोड़ी बहुत गति करते हैं, और तीसरा है मूवेबल चल जोड़। तो दोस्तों ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स आपको बता दिया तीन प्रकार के होते हैं। जोड़ तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार के जोड़ हैं, और जो जोड़ हैं वो तीन प्रकार के हैं मुख्य रूप से। पहला है फिक्स्ड ज्वाइंट, फिक्स्ड ज्वाइंट्स यानी कि अचल जोड़। आपको याद रखना है क्या है भाई? अचल जोड़, अचल जोड़। तो दोस्तों फिक्स ज्वाइंट, अचल जोड़, ये इनके अलग नाम भी हैं। फाइबर्स ज्वाइंट, फाइबर्स ज्वाइंट्स भी इन्हें कहा जाता है। इसे फिक्स ज्वाइंट को क्या कहा जाता है? फाइबर ज्वाइंट्स भी कहा जाता है, और इन्हें साइनाथ्रोसिस, साइनाथ्रोसिस भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, जो पहले प्रकार का जोड़ है फिक्स ज्वाइंट, जो कोई भी गति नहीं होती जिन जोड़ों में, उन्हें फिक्स ज्वाइंट यानी कि हिंदी में अचल जोड़ कहते हैं, इंग्लिश में फिक्स ज्वाइंट। फाइबर्स ज्वाइंट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और साइनोथ्रोसिस भी इन्हें कहा जाता है। आपको याद रखना है। तो दोस्तों फिक्स ज्वाइंट कौन कौन से हैं? जैसे सच्चर ज्वाइंट, सच्चर ज्वाइंट, सच्चर ज्वाइंट्स ये कहां होता है भाई? सूचर कहते हैं, सच्चर कह लो, सूचर कह लो। ये ज्वाइंट्स कहां होता है? खोपड़ी में होता है। मनुष्य की खोपड़ी का जोड़, खोपड़ी का जोड़, ये भाई फ्रंटल और लेटरल के जोड़ने वाला है। छोटे बच्चों में जब जन्म होता है 6 साल से पहले तक, हमारा जो मस्तिष्क है, ये फ्रंटल बोन है, ये दो भागों में होती है। छोटे बच्चे में, नवजात शिशु में 300 कितनी हड्डियां होती हैं? 6। 306 ना, 300 हड्डियां होती हैं। 300 नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है, माफी चाहूंगा। और जो एक वयस्क मनुष्य, उसमें 206 हड्डियां होती हैं। कुछ दो हड्डियां मिलकर एक का भी रूप धारण कर लेती है, जैसे वर्टिब्रा भी हैं हमारी, उनमें से। उसी प्रकार सूचर ज्वाइंट, यह मनुष्य की खोपड़ी का जोड़ है भाई, शकल का खोपड़ी का जोड़ है। फ्रंटल और लेटरल, लेटरल के मध्य भी होता है भाई। कहां? खोपड़ी की जो फ्रंटल फेशियल बोन है हमारी, ये खोपड़ी की जो हड्डी है फ्रंटल, इसके और पीछे वाली हड्डी को जोड़ता है। इसमें कोई गति नहीं होती। छोटे बच्चे के मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं फ्रंटल बोन के, वो भी एक में जुड़ जाती है। तो ये कैसा ज्वाइंट है?
सच्चर ज्वाइंट कौन से ज्वाइंट का उदाहरण है? फिक्स ज्वाइंट का उदाहरण है सच्चर ज्वाइंट, आपको याद रखना है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, जोड़ हमारे शरीर में 3 प्रकार के जोड़ हैं। जो गति करते हैं वो मूवेबल हैं, जो कम गति करते हैं स्लाइटली मूवेबल हैं, और जो जिनमें बिल्कुल भी गति नहीं होती वो किस प्रकार के जोड़ कहलाते हैं? फिक्स ज्वाइंट। फिक्स ज्वाइंट को ही अचल जोड़, हिंदी में अचल जोड़ कहा जाता है, लेकिन फाइबर्स ज्वाइंट्स और साइनोथ्रोसिस भी ज्वाइंट इन्हें कहा जाता है। तो इसका उदाहरण क्या है? सूचर ज्वाइंट मनुष्य की खोपड़ी का जोड़ है, फ्रंटल और लैटरल के मध्य ये खोपड़ी में होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के मस्तिष्क में 6 साल तक 2 भागों में बटा होता है, वो धीरे धीरे एक हो जाता है। जैसे बच्चा नवजात पैदा होता तो उसमें 300 हड्डियां होती है, एक वैसे मनुष्य में 206। आगे चलते हैं दोस्तों, गोम्फोसिस। गोम्फोसिस ये कहां का जोड़ है भाई? यह दांतों का जोड़ है, दांतों का जोड़ है। क्या भाई? गोम्फोसिस। दांतों के बारे में मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूं आपको। एनामिल, दांतों की बाहरी परत जो एनामिल की बनी होती है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के 20 होते हैं, और वैसे मनुष्य के 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के हैं भाई, इंसीजर, कैनाइन, इंसीजर और प्रीमोलर और मोलर। कैनाइन काटने वाले, इंसीजर चीरने वाले, और प्रीमोलर अर्ध चबाने वाले, और तीसरे हैं जो चबाने वाले। लेकिन वो दूसरा लेख की बात है। गोम्फोसिस यह दांतों का जोड़ है। कैसा जोड़ है भाई? यह भी फिक्स ज्वाइंट का उदाहरण है। गोम्फोसिस दांतों का जोड़ है। आगे है भाई टिबिया और फेबुला का ज्वाइंट। टिबिया फिबुला ज्वाइंट। टिबिया और फिबुला हड्डियां कहां होती हैं भाई? हमारे पैर के निचले भाग में होती हैं। जो प्लेन ज्वाइंट है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी कहा जाता है, उससे ऊपर, ग्लाइडिंग ज्वाइंट तो मूवेबल है भाई, ग्लाइडिंग ज्वाइंट या प्लेन ज्वाइंट तो उस पर हड्डियां एक दूसरे पर गति करती हैं, लेकिन उससे ऊपर आपने देखा होगा आपकी जो टिबिया फेबुला हड्डियां हैं वो दोनों नीचे से जुड़ी हुई हैं। यह पैर की, यह निचले पैर की हड्डियों का जोड़ है भाई। किसका? यह निचले पैर की, यह निचले पैर की हड्डियों का जोड़ है। कहां होता है भाई टिबिया? ये जो टकना होता है, टकना कैसा ज्वाइंट है? टकना भाई हमारा ग्लाइडिंग या प्लेन ज्वाइंट कहलाता है, जो मूवेबल है, लेकिन उससे ऊपर टिबिया और फेबुला जुड़ी हुई होती हैं, तो कैसा ज्वाइंट है? फिक्स ज्वाइंट का उदाहरण है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, जोड़ 3 प्रकार के होते हैं भाई। फिक्स ज्वाइंट जिनमें कोई गति नहीं होती, इन्हें हिंदी में क्या कहेंगे? अचल जोड़। फाइबर्स ज्वाइंट व साइनोथ्रोसिस भी इन्हीं का नाम है। किसका भाई? फिक्स ज्वाइंट का। इनके जो उदाहरण है, सच्चर ज्वाइंट। सच्चर ज्वाइंट कहां का जोड़ है भाई? मनुष्य की खोपड़ी का जोड़ है, फ्रंटल और लैटरल इसको जोड़ता है। और छोटे बच्चों में माथे में भी 6 साल तक 2 भाग होते हैं, वो भी एक बन जाता है, वो भी फिक्स ज्वाइंट है। आगे भाई गोम्फोसिस, हमारे दांत का जो जोड़ है वो बिल्कुल भी गति नहीं करता। अगर गति करने हिल जाएगा तो हमारे दांत यानी कि बेकार होने वाले, बेकार ही जो होगा वही दांत हिलेगा, नहीं तो जो सामान्य मनुष्य है उसका दांत कभी भी नहीं हिलेगा। आपको पता है, तो नॉर्मल सी बात है। टिबिया फेबुला ज्वाइंट, पैर के जो नीचे हड्डियों, पैर की जो निचली हड्डियां हैं वो टकने से पहले भी जुड़ी हुई होती हैं, और ऊपर भी ऐसे टिबिया और फेबुला ऐसे जुड़ी हुई होती हैं भाई। तो वो भी कैसा जोड़ है? फिक्स ज्वाइंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है
स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल यानी कि जो हल्की गति करते हैं, जिन जोड़ों में हल्की गति होती है वो कैसे ज्वाइंट हैं, स्लाइटली मूवेबल। इन्हें कार्टिजियस ज्वाइंट भी कहा जाता है। कार्टिलेज होती है इनके अंदर। भाई इसका जो मुख्य उदाहरण है वो क्या है, हमारी जो वर्टिब्रा की बोन्स हैं वे इसका उदाहरण है। कौन से का भाई, स्लाइटली मूवेबल का, अर्धचल का। आपको ये याद रखना है। इन्हें एम्फाथ्रोसिस या कार्टिजियस ज्वाइंट भी कहा जाता है। भाई पहला था फिक्स ज्वाइंट और दूसरा ज्वाइंट कौन सा आ गया आपका, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, भाई स्लाइटली मूवेबल हैं अर्धचल, जो बहुत ही कम गति करते हैं, स्लाइटली मूवेबल जो बहुत ही कम गति करते हैं, आपको याद रखना कैसा है, अर्धचल जोड़ हैं जो वो कौन सा है, स्लाइटली मूवेबल। इन्हें क्या कहा जाता है भाई, इन्हें कार्टिजियस ज्वाइंट्स भी कहा जाता है, कार्टिजियस ज्वाइंट भी। और भाई एम्फाथ्रोसिस ये भी इन्हीं का नाम है। तो भाई ये स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट का उदाहरण क्या है भाई, वर्टिब्रा के जोड़, वर्टिब्रा जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बैकबोन, वर्टिब्रा के जोड़, बैकबोन के जोड़ भाई, रीढ़ की हड्डी के बैकबोन्स ज्वाइंट आपको याद रखना है भाई। इन्हें, इस ज्वाइंट को स्वीवेल ज्वाइंट्स भी कहा जाता है भाई, आपको याद रखना है। जो वर्टिब्रा के जोड़ हैं हमारे शरीर में 33 होती हैं, लेकिन भाई फिर जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है इनकी संख्या 26 ही रह जाती है और इसे 5 भागों में बांटा गया, वो मैं आपको बता चुका हूं। सेरिब्रल ज्वाइंट भी कहा जाता है, वर्टिब्रा का जोड़ इसका, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका जोड़ इसका उदाहरण है, किसका, स्लाइटली मूवेबल का। इसमें बहुत ही हल्की गति होती है, सेरिब्रल ज्वाइंट भी इन्हें कहा जाता है। आपको याद रखना स्लाइटली मूवेबल अर्धचल जोड़। कार्टिजियस ज्वाइंट भी इन्हें कहा जाता है, एम्फाथ्रोसिस भी इन्हें कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है भाई, अर्धचल जिनमें हल्की गति होती है, हल्की गति वाले, बिल्कुल कम गति वाले जोड़, वर्टिब्रा या और बैकबोन्स यानी कि भी हमारी जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो हड्डियां होती हैं रीढ़ की हड्डी में, उनका ये उदाहरण है स्लाइटली मूवेबल। और उनके अंदर आपने देखा होगा एक कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज क्या काम करता है, कार्टिलेज एक परत होती है, कार्टिलेज त्वचा की टाइप की, वो क्या काम करती है, वो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है। आपको याद रखना है स्लाइटली मूवेबल, हिंदी में अर्धचल, कार्टिजियस ज्वाइंट भी इन्हें कहा जाता है और एम्फाथ्रोसिस भी इन्हें कहा जाता है। वर्टिब्रा या और बैकबोन्स यानी कि भाई आपको कमर की हड्डी की जो केशुरक है उनका ज्वाइंट, इसका उदाहरण है सेरिब्रल ज्वाइंट भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, मूवेबल चल ज्वाइंट, इन्हें साइनोवियल ज्वाइंट भी कहा जाता है और डायथ्रोसिस भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, मूवेबल गति करने वाले जोड़, ये गति करने वाले जोड़ हैं, इनको आपको याद रखना है, आपको याद रखना है।
गति करने वाले जोड़। जो तीसरे प्रकार के जोड़ हैं वो कौन से हैं भाई? मूवेबल ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट्स, यानी कि चल जोड़, चल जोड़। इन्हें भाई डायाथ्रोसिस भी कहा जाता है, डायथ्रोसिस व साइनोविल ज्वाइंट्स भी कहा जाता है। अब बात आती है भाई एक, सॉरी माफी चाहूंगा भाई, अब बात आती है एक, हमारे स्टूडेंट्स ने ही पीछे चर्चा हो रही थी कि भाई इसमें साइनोविल किस, जो फ्लूइड होता है साइनोविल क्या है भाई? यह जोड़ों के बीच एक तरल पदार्थ होता है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट हैं भाई अमित मान, अच्छे हैं बहुत, उनकी तैयारी भी अच्छी है और हाई लेवल की तैयारी है उस लड़के की। उनके साथ मेरा वार्तालाप होती रहती है भाई। मनुष्य को हरदम कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है भाई। जैसे साइनोविल फ्लूइड के लिए कैल्शियम वगैरह के पाउच लेते हैं और विटामिन डी के लेते हैं, तो मिनरल्स में आ गया। लेकिन मेरा ये जो सोचना था कि ये लेते हैं तो इसलिए साइनोविल के लिए लेते हैं, लेकिन साइनोविल जो फ्लूइड है यह तरल किसके द्वारा बनता है भाई? यह तरल प्रोटीन के द्वारा बनता है, प्रोटीन के द्वारा बनता है। आपको याद रखना है तीसरे प्रकार के जो जोड़ हैं मूवेबल ज्वाइंट्स, चल जोड़, डायथ्रोसिस और साइनोविल ज्वाइंट भी इन्हें कहा जाता है। जो गति करते हैं उनके बीच में साइनोविल एक फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है। इसकी कमी हो जाने पर हड्डियां भी रगड़ खाने लग जाती है। तो यह जोड़ों के साइनोविल ज्वाइंट, साइनोविल क्या होता है भाई? यह जोड़ों के बीच एक तरल पदार्थ होता है। यह किसका बना होता है भाई? आपको याद रखना है। मैं सोचता था भाई कैल्शियम वगैरह और मिनरल्स जो विटामिन डी वगैरह से इसका निर्माण होता है, लेकिन इसका निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है। तो दोस्तों आपको ये बात याद नहीं रखनी है, ये बात याद रखनी है, लेकिन जो मेन है हमारा ज्वाइंट्स पर ही रहेगा। जोड़ों के बीच एक तरल पदार्थ होता है, उसे साइनोविल फ्लूइड कहा जाता है। यह तरल प्रोटीन से बना होता है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। ये जो हमारे जो चल जोड़ हैं ये कितने प्रकार के हैं भाई? ये 6 प्रकार के हैं भाई, 6 प्रकार के जोड़ हैं मूवेबल ज्वाइंट। ये 6 प्रकार के हैं भाई, 6 प्रकार के। पहला है भाई बॉल एंड सॉकेट, गेंद गट्टा जोड़। आपको ये भी याद रखना है, हिंदी में भी गेंद गट्टा जोड़ कह सकते हैं इसे आप हिंदी में। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसा है भाई? इसकी संरचना ऐसे होती है। एक और तो बाउल है और दूसरी उसके अंदर जैसे हड्डी जाक है, ये इसमें घुस जाती है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, गेंद गट्टा जोड़। इसका उदाहरण क्या क्या है भाई? एग्जाम्पल, कंधे व कूल्हे का जोड़ इसका उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। बॉल एंड सॉकेट ये कैसा भाई? ये एक बाउल है पूरी और ये एक अंदर से जो हड्डी आई ये उसके अंदर फंसी हुई है, ऐसे संरचना इसकी बाउल टाइप में होती है। इसके अंदर ऐसे हमारा कंधे का और कूल्हे का ये पूरी गति कर सकता है। पहला हो गया भाई बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरा है भाई, ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, हिंज ज्वाइंट, हिंज
ज्वाइंट्स, कब्जेदार जोड़। कैसे कहा जाता, क्या कहा जाता है इन्हें? कब्जेदार जोड़। जैसे आपने, आपके दरवाजे का कब्जा होता है, ऐसे आपस में फंसा हुआ होता है, ऐसे आपस में फंसा हुआ होता है, ये हिंज ज्वाइंट है भाई। हिंज आपस में ऐसे फंसा हुआ होता है। क्या क्या भाई? ये एक तरफ गति करता है 180 डिग्री तक। कब्जेदार जोड़ यह है, एक तरफ ही गति करेगा, ऊपर की, इससे आगे हमारी कोणी गति नहीं करेगी। नीचे कोहणी व कोहणी व घुटने का जोड़, घुटने का जोड़। कोहणी व घुटने का जोड़ कैसा जोड़ है भाई? कब्जेदार जोड़ है, हिंज ज्वाइंट है। आपको दोनों याद रखने हैं, बॉल एंड सॉकेट, कंधे का और कूल्हे का। बॉल एंड सॉकेट, इसमें एक बॉल टाइप में गेंद टाइप गट्टा सा फंसा हुआ होता है हमारा, ये गोल होता है, आपको दिख रहा होगा। ये आप अपने उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, आपको समझना है, थोड़ा सा समझने से। दूसरा है भाई हिंज ज्वाइंट, कोहनी व घुटने का जोड़, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिंज ज्वाइंट। ये कब्जेदार जोड़ है, ये भाई 180 डिग्री तक ही गति कर सकता है। ये गति है भाई फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गति कौन से उसमें होती है, ये अलग वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हिंज ज्वाइंट में होती है। ये ऐसे कर सकता है, और भाई जो हमारा घुटने का जोड़ है वो पिछली तरफ कर सकता है, ये इससे नीचे नहीं जा सकता। कब्जेदार जोड़, हिंज ज्वाइंट्स, कोहनी व घुटने का जोड़, बॉल एंड सॉकेट, गेंद गट्टा जोड़, इसका उदाहरण। बॉल एंड सॉकेट का उदाहरण क्या है? कंधे व कूल्हे का जोड़। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा है जो, वो क्या है? वो है पीवट ज्वाइंट। पीवट ज्वाइंट, पीवट ज्वाइंट में क्या होता है? एक दुरार्ग होता है और उसके ऊपर दूसरी हड्डी उसमें पूरी तरह से फंस जाती है। तीसरा है जो पीवट ज्वाइंट, पीवट ज्वाइंट, दुरार्ग संधि भी कहते हैं इसे, दुरार्ग, दुरार्ग संधि, दुरार्ग जोड़ भी कहते हैं। पीवट ज्वाइंट आपको समझाता हूं। इसमें हड्डी होती है ऐसे, हड्डी होती है भाई, हड्डी होती है ऐसे, और इस हड्डी के ऊपर इसमें गेंद टाइप का ही पूरा ये घुसा हुआ होता है, गेंद टाइप का पूरा, जैसे ये हमारा गर्दन का जोड़ है। गर्दन का जोड़ इसका उदाहरण है, गर्दन का जोड़। ये भी बहुत बार पूछा गया है। पीवट ज्वाइंट का उदाहरण क्या है? एक दुरार्ग में, एक इसमें पूरा ये गोल जैसे खोपड़ी है, एक्सिस पे इस पर टिकी हुई होती है हमारी, और वो इसमें फंसा हुआ होता है, और ये घूर्णन गति, रोटेशन, रोटेशन इसमें कौन सी गति होती है? इसमें घूर्णन गति होती है, घूर्णन, घूर्णन गति होती है, आपको याद रखना है। इसमें घूर्णन गति होती है पीवट ज्वाइंट में। आगे चलते हैं भाई सैडल ज्वाइंट, सैडल, सैडल ज्वाइंट्स। सैडल ज्वाइंट्स कहां का ज्वाइंट है भाई? यह अंगूठे का जोड़ है, का जोड़ है ये भाई। अंगूठे का जोड़ कैसा ज्वाइंट है? सैडल। इसमें एक हड्डी ऐसे होती है भाई बनावट,
और दूसरी की ऐसे होती है। ये इस प्रकार की हड्डियां होती हैं। ये सैडल ज्वाइंट, अंगूठे का जोड़, अंगूठे का जो जोड़ है किसका उदाहरण है? सैडल ज्वाइंट का। दोबारा बता देता हूं, पिवट ज्वाइंट, गर्दन का ज्वाइंट, इस जोड़ का उदाहरण है। यह कैसी गति करता है? घूर्णन गति करता है। कैसी करता है? घूर्णन गति। सैडल ज्वाइंट अंगूठे का जोड़ है। ये भाई देख लो, आप देख सकते हो अब सैडल ज्वाइंट गति कर रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, ग्लाइडिंग या प्लेन ज्वाइंट। ग्लाइडिंग या प्लेन ज्वाइंट, ग्लाइडिंग भी ज्वाइंट भी इन्हें कहा जाता है, प्लेन ज्वाइंट भी इन्हें कहा जाता है। ये ग्लाइडिंग या प्लेन ज्वाइंट, प्लेन ज्वाइंट आपको याद रखना है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहां का जोड़ है भाई? कलाई। इसमें आप थोड़ा सा डाउटफुल रहोगे, मैं बता तो देता हूं। कलाई में दो तीन प्रकार के जोड़ हैं भाई। एक तो अंगूठे का तो होगा, लेकिन कलाई में दो प्रकार के जोड़ हैं, आपको दोनों याद रखना है। इसलिए मैं आपको ये कलाई लिखवाता नहीं, आप कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। और भाई पिवट ज्वाइंट भी कलाई में बताया गया है। डीपली जो स्टडी करते हैं हमें, तो पिवट ज्वाइंट का भी कुछ उदाहरण कलाई में बताया, कलाई में। लेकिन आपको कलाई में ग्लाइडिंग या प्लेन ज्वाइंट याद, आपको कलाई का ग्लाइडिंग ही ज्वाइंट याद रखना है। कलाई में भाई कई प्रकार के ज्वाइंट, ग्लाइडिंग भी है, कॉन्डिलाइड भी है। कॉन्डिलाइड, इसमें एक दूसरे पर हड्डियां फिसलती हैं। कॉन्डिलाइड ग्लाइडिंग या प्लेन ज्वाइंट्स कैसा होता है भाई? ये एक दूसरे पर हड्डियां, ऐसे जो प्लेन हड्डियां हैं वो गति करती हैं एक दूसरे पर। पैर के टखने का जोड़ इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है। आपको याद रखना है किसका? प्लेन ज्वाइंट या ग्लाइडिंग ज्वाइंट का। ये एक ही बात है। ये टखने के ऊपर टिबिया फैबुला का, उससे पहले उससे नीचे क्या है? टकना, टकने, पैर के टकने का। और कलाई में भी ये ज्वाइंट होता है ग्लाइडिंग, आपको याद रखना है। कलाई, कलाई व पैर के टकने का, कलाई व पैर के टकने का ग्लाइडिंग ज्वाइंट पूछा गया बहुत बार। यह कहां होता है? कलाई व टकने में। आगे चलते हैं, जो छठा है कॉन्डिलाइड। कॉन्डिलाइड, कॉन्डिलाइड ज्वाइंट्स। यह भाई, यह भी कलाई में होता है। यह कलाई में होता है, यह कलाई में होता है। कलाई में भी, और भाई हाथों की जो उंगलियां हैं इनमें भी कॉन्डिलाइड होता है। फ्लांजिस भाई, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स में ये होता है भाई ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में, कार्पल्स, माफी चाहूंगा, कॉन्डिलोइड, कॉन्डिलोइड ज्वाइंट, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल, और इसमें भाई मेटाकार्पल्स में कौन सा होगा? ग्लाइडिंग या प्लेन ज्वाइंट। कार्पल्स हड्डियां कितनी हैं? 8 हड्डियां हैं एक हाथ में। आपको बता देता हूं, कार्पल्स ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है वो, या प्लेन ज्वाइंट, कलाई व पैर के टखने में होता है। और कॉन्डिलाइड यह भी कलाई में होता है, और हाथों की उंगलियों के बीच भी गई, हाथों की उंगलियों का जोड़, हाथों की उंगलियों के बीच में, उंगलियों का जोड़, उंगलियों का जोड़ इसका उदाहरण है। आपको याद रखना है इसे। आपको एक बात और याद रखनी है, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट को एलिपसोइडल,
एलिप्सोइडल ज्वाइंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों दोबारा बता देता हूं, मूवेबल ज्वाइंट्स के आपको बताए थे 6 प्रकार। भाई बॉल एंड सॉकेट कंधे व कूल्हे का, और भाई हिंज ज्वाइंट्स कोहनी का और घुटने का, और पिवट ज्वाइंट गर्दन का, इसमें घूर्णन गति होती है। हाँ, जो ये बॉल एंड सॉकेट है कंधे का, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन क्रियाएं इसमें होती हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हिंज ज्वाइंट में होती है। एडक्शन अबडक्शन ये होती है, ये वीडियो में बता चुका हूं। तो भाई जो मैंने मूवेबल ज्वाइंट बताए हुए 6 प्रकार के हैं, कौन कौन से? भाई बॉल एंड सॉकेट कंधे व कूल्हे का, हिंज ज्वाइंट कोहनी व घुटने का, पिवट ज्वाइंट गर्दन का, सैडल ज्वाइंट अंगूठे का, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट कलाई का, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, और टार्सल और मेटाटार्सल। कॉन्डिलाइड ये भी कलाई में होता है, और उंगलियों का जोड़ भी कॉन्डिलाइड ज्वाइंट का उदाहरण है। इसे एलिप्सॉइड ज्वाइंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोबारा बता देता हूं, मैंने जोड़ 3 प्रकार के बताए थे। फिक्स्ड ज्वाइंट यानी कि जिसमें कोई गति नहीं होती, अचल, और दूसरे अर्धचल जिनमें थोड़ी हल्की स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, और तीसरी है चल फ्रीली मूवेबल। भाई जो अचल ज्वाइंट हैं, जो फिक्स्ड ज्वाइंट हैं, इन्हें साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट्स भी कहा जाता है और फाइबर ज्वाइंट्स भी कहा जाता है। खोपड़ी का जो जोड़ है वो इसका उदाहरण है। दांतों का गोम्फोसिस इसका उदाहरण है। और टिबिया और फेबुला हड्डियों का जो ऊपर नीचे दोनों ओर से जुड़ी होती है वो भी अचल ज्वाइंट है। और भाई ये फ्रंटल और लेटरल खोपड़ी को जोड़ता है सुचर ज्वाइंट। सुचर ज्वाइंट किसका उदाहरण है? फिक्स्ड ज्वाइंट का। आगे है भाई स्लाइटली मूवेबल अर्धचल जोड़, इन्हें एम्फाथ्रोसिस भी कहा जाता है और कार्टिलेजियस ज्वाइंट भी कहा जाता है। इनमें हल्की गति होती है। सेविविल ज्वाइंट भी इन्हें कहा जाता है, सेविविल। इनके बीच में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज आपकी हड्डियों को रगड़ खाने, एक त्वचा टाइप की परत है हमारी, जो एक उसको रगड़ खाने से हड्डियों को बचाती है। तीसरा है भाई मूवेबल चल जोड़, इन्हें डायाथ्रोसिस या साइनोविल ज्वाइंट भी कहा जाता है। इनमें तरल पदार्थ होता है। अचल जोड़ों में भी होता है भाई साइनोविल, जो कम गति करते हैं, लेकिन इनको तो साइनोविल ज्वाइंट ही कहा जाता है। इनमें साइनोविल फ्लूइड होता है। साइनोविल एक तरल होता है जो किसका बना होता है? प्रोटीन का। और ये जो चल जोड़ हैं ये 6 प्रकार के हैं, मैंने आपको बता दिया। बॉल एंड सॉकेट कंधे व कूल्हे का, हिंज कोहनी व घुटने का, पिवट गर्दन का, सैडल अंगूठे का, ग्लाइडिंग या प्लेन ज्वाइंट कलाई व टखने का, व कॉन्डिलाइड या कलाई में भी होता है लेकिन हाथ की उंगलियों के बीच का ज्वाइंट क्या कॉन्डिलाइड ज्वाइंट कहलाता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नकारात्मक लोग तो आते जाते रहेंगे, मेरा कारवां यूं ही चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।